हे गाइस, वेलकम बैक टू द म्यूजिकॉलिक। तो आज हम इस सीरीज पे इस महीने रिलीज हुए टॉप 10 सॉन्ग्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि कुछ गाने जो आपसे छूट गए होंगे, आपने कहीं रील्स में देखे होंगे या आपके किसी फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किए होंगे, तब कहीं जाकर के आपको वो गाने मिलते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि ये गाने कब रिलीज हुए और ये कब आकर कब चले गए। इसलिए हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे इस महीने रिलीज हुए टॉप 10 सॉन्ग्स के बारे में, जो हो सकता है आपसे जाने अनजाने में छूट गए हों। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन गानों को चेकआउट कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो गाना आपकी प्लेलिस्ट में ऐड भी हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से 10 गाने हैं जो आपकी प्लेलिस्ट में होने चाहिए, या अगर प्लेलिस्ट में नहीं तो कम से कम आपको इन्हें एक बार तो जरूर चेकआउट करना चाहिए। नंबर 10 पर है टी सीरीज पे रिलीज हुआ फिर आओगे, जिसे गाया है अमी मिश्रा ने और इसके कंपोजर भी अमी मिश्रा ही हैं। और इस गाने का लिरिक्स लिखा है कुणाल वर्मा ने। अगर आप कुणाल वर्मा और अमी मिश्रा के पिछले गाने जो कि हंसी और लॉस्ट विदाउट यू जो कि हाफ गर्लफ्रेंड का गाना था, अगर आपने इन गानों को चेकआउट नहीं किया है तो आपने एक बहुत अच्छी चीज मिस कर दी है। सो प्लीज आप इन गानों को जरूर चेकआउट करें। और अगर आप एक हल्का फुल्का रोमांटिक गाना सुनना चाहते हैं, इट्स लाइक रोमांटिक सॉन्ग, तो आप इस गाने को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पर रखा है। 9 पर है सूफी कुल पे रिलीज हुआ चले तो कट ही जाएगा। इसके सिंगर है आतिफ असलम और इसका म्यूजिक दिया है एहसान परवेज मेहदी ने। और इसका जो ये एक्चुअली एक रिक्रिएशन गाना है, इसका ओरिजिनल मुस्तफा नजीर ने इस गाने को ओरिजिनल वाले को कंपोज किया था और इसके लिरिक्स थे मुस्तफा जैदी के। ये गाना सूफी कोल पे रिलीज इसी महीने हुआ है। अगर आपने इस गाने को अब तक चेकआउट नहीं किया है तो इस गाने को आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से वो भी बॉलीवुड में गाना नहीं गा रहे हैं, तो अगर आप आतिफ असलम की आवाज को मिस कर रहे हैं तो आपको ये गाना जरूर चेकआउट करना चाहिए। नंबर 8 पर हम जिस गाने के बारे में बात करने वाले हैं वो है वायरल पे रिलीज हुआ गलत सॉन्ग। ये इसे आशीष कौर ने गाया था और इसके कंपोजर विकास है और इसके लिरिक्स को राज फतेहपुर ने लिखा था। अगर आप रुबीना और पारस के फैन हैं तो आपको डेफिनेटली इस गाने को चेकआउट करना चाहिए। वैसे मैं पर्सनली आशीष कौर को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इस गाने को सुना और मुझे ये गाना काफी डिसेंट लगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 8 पे रखा है। नंबर 7 पे है हम सबके प्यारे हम सबके दुलारे टोनी कक्कर का ओ सनम, जो कि इसी महीने देसी म्यूजिक फैक्ट्री पे रिलीज हुआ था। और ये गाना उन लोग को सुनना चाहिए जो कि ये कहते हैं कि टोनी कक्कर से बीट पे बूटी ही बना सकता है, इसके अलावा उसने आज तक कुछ अच्छा बनाया ही नहीं है। भाई जब वो कुछ ओरिजिनल बनाता है तब तुम उसका गाना हिट नहीं कराते हो। वो क्यों ना बनाए बीट पे बूटी और कोका कोला तू, भाई लोग सुनते ही हैं, क्या करें, इसलिए वो बनाता भी ऐसा ही म्यूजिक है। लेकिन उसने कुछ बहुत सोलफुल मेलोडीज भी बनाई है, जिसका एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है ये ओ सनम। इसके अलावा अगर आपको ये गाना पसंद आता है तो आपको हंजुआ, जो कि श्रेया घोषाल का गाना है जिसके कंपोजर टोनी कक्कर है, आपको ये गाना जरूर सुनना चाहिए। इस गाने को ट्यूसडे एंड फ्राइडे मूवी में रखा गया था। ये गाना काफी ज्यादा सोलफुल है और इसमें श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने पे 4 चांद लगा दिए, तो आप इस गाने को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये टी सीरीज पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे है गोरिया। इस गाने के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस गाने का जो म्यूजिक दिया है वो बी प्राक ने दिया है और इसके लिरिक्स जानी के हैं और इसे गाया है रोमाना ने। ये देसी मेलोडीज पे अवेलेबल है, तो आप इस गाने को देसी मेलोडीज में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको जानी के लिरिक्स पसंद है तो आपको डेफिनेटली इस गाने को चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये गाना पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 5 पर है तुझे भूलना तो चाहा। इसको गाया है जुबीन नौटियाल ने, इसके कंपोजर है रोचक कोहली और इसके लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। एंड आई मस्ट से ये मनोज मुंतशिर बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आप भी मनोज मुंतशिर के फैन हैं तो आपको ये गाना जरूर चेकआउट करना चाहिए। 4 पर है टी सीरीज पे रिलीज हुआ वफाना रासाई अगेन। इस गाने को कंपोज किया है मीत ब्रदर्स ने और इसके लिरिक्स के लिए आपको ये गाना जरूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। पर्सनली ये गाना मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, इस गाने के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है। और ये गाना मुझे क्यों पसंद नहीं आया था इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी एक्स को बड़े शायराना अंदाज में बद्दुआएं देना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इस गाने को चेकआउट करना चाहिए। तो नंबर 3 पे जो गाना है वो है तुम पे हम तो, ये जी म्यूजिक कंपनी पे रिलीज हुआ था, या वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तमन्ना भाटिया वाला। उस मूवी का एग्जैक्टली नाम क्या है मुझे नहीं पता, बट इस गाने को कंपोज किया है राघव सचर ने, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट कंपोजर है। आप जो उनका इंडिपेंडेंट म्यूजिक है आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। इसके लिरिक्स हैं लाडू सुबालका के और इसका सिंगर है राज बर्मन। एंड राज बर्मन के बारे में बस एक ही बात कहूंगा कि इससे ज्यादा अंडररेटेड सिंगर पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है। पता नहीं बॉलीवुड वाले इसको चांस क्यों नहीं देते, बट आई रियली लाइक राज बर्मन। अगर आपने इनका चाहत तुम्हें, जो कि हरीश सगानी ने कंपोज किया था,
अपटाउन बीट पे गाना अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं सुना तो आई थिंक आप एक बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हो। अगर आपको ये गाना एक बार में पसंद नहीं आता तो आप इस गाने को दोबारा सुनिए, ये गाना आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अब नंबर 2 पे जो गाना है वो है तू भी सताया जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है वायरल पे। इसका जो सिंगर और कंपोजर है वो है विशाल मिश्रा और इसके लिरिक्स कौशल किशोर विशाल मिश्रा ने लिखे हैं। अगर आपको वफाना रास आई गाना पसंद आया है तो आपको ये गाना जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली दोनों गानों का जो थीम है वो कहीं ना कहीं सेम लगता है। और मुझे पर्सनली विशाल मिश्रा के गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस गाने को नंबर 2 पे रखा है। तो अगर आपने अब तक इस गाने को चेकआउट नहीं किया है तो आप बिल्कुल इसे चेकआउट कर सकते हैं और ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा है। अब नंबर 1 के बारे में बात करने से पहले कुछ स्पेशल मेंशन है। ये इस लिस्ट पे तो नहीं आ पाई क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं गाने। एक है सूफी कोर पे रिलीज हुआ तेरा मेरा, जिसको पपॉन ने गाया है और इसके लिरिक्स और कंपोजिशन है अरंबा बैनर्जी के। और अगर आपने इस गाने को नहीं सुना है तो आप इसको सूफी कोर पे जाकर के सुनिए, आपको ये गाना डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको पपॉन का मैं तुझसे प्यार नहीं करता पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये गाना चेकआउट करना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल मेंशन में जो दूसरे नंबर पे गाना है वो है रह गुजर, जो कि अगेन राज बर्मन का है और ये वही सेम मूवी जो कि बोले चूड़ियां आई थिंक मूवी का नाम है, उस मूवी से ही है। और इसको गाया है राज बर्मन ने और इसका कंपोजिशन किया है राघव सचार ने। और ये गाना भी इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है, इसलिए स्पेशल मेंशन में इसको डाल दिया गया है। इसी लिस्ट पे जो तीसरा गाना है वो है खुशबू जैसे, जो कि सूफी कोर पे रिलीज हुआ था इस महीने और इसके जो लिरिक्स लिखे हैं वो गुलजार ने लिखे हैं। तो अगर आप गजल के शौकीन हैं और अगर आपको गुलजार के लिरिक्स अच्छे लगते हैं तो गाना आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आप इसे सूफी कोर पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में नंबर 1 सॉन्ग, ये मेरे लिए भी काफी ट्रिकी था कि नंबर 1 पे किसे रखा जाए, लेकिन वो सॉन्ग जो मेरे प्लेलिस्ट पे पूरे महीने बजा है उस गाने का इस लिस्ट पे होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और वो गाना है इस कदर, जो कि टी सीरीज पे रिलीज हुआ था और इस गाने को तुलसी कुमार दर्शन रावल ने गाया है और इसके कंपोजर रिसेंट मेरे फेवरेट कंपोजर साचेत परंपरा ने इसको कंपोज किया है और इसके लिरिक्स लिखे थे साइद कादरी ने। अब ये गाना नंबर 1 पे क्यों है? सबसे पहली बात तो ये ओरिजिनल मेलोडी है। साचेत परंपरा का कंपोजिशन इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका कोरस वाला पार्ट, इसका इंट्रो ट्यून, वो जो कोरस वाला पार्ट है वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाता है, इसलिए ये गाना नंबर 1 पे होना डिजर्व करता है। और इस गाने में जो दर्शन रावल और तुलसी कुमार का कॉम्बिनेशन है, उनकी जो आवाज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए ये गाना नंबर 1 पे होना डिजर्व करता है। तो इस महीने रिलीज हुए गाने की ये मेरी टॉप 10 लिस्ट है। आप में भी इससे अग्री डिसएग्री कर सकते हैं। और इस महीने रिलीज हुए गानों की आपकी टॉप 10 की लिस्ट क्या है, आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस टॉप 10 लिस्ट से अग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे म्यूजिकॉलिक।